हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले ही करा दिया, ठीक है। उस वीडियो को जाकर ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं ए टू जेड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसकी भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस फॉर्मूले का असलियत में यूज होता कहाँ है। देखो ध्यान से, ठीक है। अभी हमने देखो ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता क्या है, ये पढ़ा था। क्या होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 2xy प्लस 2yz और प्लस 2z। ये पढ़ा था भाई, पढ़ा था नहीं पढ़ा, ठीक है ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, अब तक नहीं करा था, अब करना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आइए समझते हैं कंसेप्ट को क्या होता है। देखो तो ये फॉर्मूला ही होता है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ो। इस फॉर्मूले में इसने करा क्या है, तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल, ठीक है। ये कितना होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है। अब ये देखो इस दो को बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचा एक्स वाई, इसका भी दो बाहर से लगा वाई जेड, इसका भी दो बाहर से लगा जेड एक्स, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है जितने तीनों में जो भी सबसे सारी जगह बैठा है, यानी दो यहाँ भी दो यहाँ भी दो यहाँ, तो पकड़ के बाहर फेंस लो, दो बार आ गया भाई, एक्स वाई अंदर बच गया, वाई जेड इधर बच गया, जेड एक्स हो गया। अब इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले ये वही चीज है या है वही चीज, या चीज वही है, ठीक है। अब तुम नजरिया देखना क्वेश्चन को, इसमें क्या करेगा, तीन टर्म है, एक तो टर्म यारी एक यारी दो और एक यारी तीन। इन तीन टर्म में क्या तो वो इन दो किन्हीं भी दो की वैल्यू देगा, तीन पद है 1 2 3, ठीक है। तो या तो इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी पूछ लेगा, या इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको पूछ लेगा, या इन दोनों को देगा, इसको पूछ लेगा। यानी तीन में से दो की वैल्यू देगा और तीसरा पूछेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहना है, एक्स प्लस वाई जेड, यानी एक तो इसकी वैल्यू दी है और इसने इसकी वैल्यू दिया, यानी कुछ है ये वाला, ठीक है। अब देखो कैसे करेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 8, तो इसकी जगह लिख दो 8, तो ये होगा बेटा 8 का स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको ऐसे रखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आ गया 2। अब बताओ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है, देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है इधर थी 18, वैल्यू उठा के रख दी, वो तो 8 80 तो हो जाएगा 64 बराबर, ये हमें निकालना है, तो इसको ऐसे रखो, ये कितना होगा भाई 18 दूनी 36 हो गया। अब तुम बता मैं ये निकालना है, तो ये इधर पहली साइड भेजना पड़ेगा, तो 36 को भेज दो दूसरी साइड, तो ये होगा इधर 64। ये तुम्हें पता है अगर माइनस प्लस किया तो इधर हो जाएगा आगे माइनस, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो कहता हूँ 64 में 36 के कितने बचे 28, ये बच गए भाई 28, ठीक है। तो 28 इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन का हमारा आ गया आंसर। तो उसने पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, तो 28 होता है, ठीक है। चाहे इसे इधर लिखो चाहे इसे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन ये था, ठीक है, तो अब फॉर्मूले का यूज होगा। इसमें तीन टर्म होते हैं, तीन में से दो दे देगा, देखो इसने एक दे दी एक ये दे दी, तो एक तो इसकी वैल्यू दे दी एक इसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। और क्या पूछ लिया, ये वाले दे, इसने ये पूछा, क्वेश्चन समझ आएगा। अगर क्वेश्चन समझ आएगा तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर कल को उसने, अब ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल, अगर कल को वो कहता है कि ये तो है 9 और ये है 10, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, तो क्या करेंगे, इसकी जगह धर देंगे 9, तो ये होगा 9 का स्क्वायर बराबर, इसकी जगह इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये नुक्कड़ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बताओ ये दो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दे दी इसमें 10, तो 20 हो गया। तो बताइए कितना हो गया, तो ये होगा अपना 81, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कितना होगा 20, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालना तो इसे इधर भी तो ये होगा 81 माइनस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 61, तो 61 क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये दे सकते हैं। चलो अगले पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या क्या दिया है, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
देखो ध्यान से क्या क्या दिया इसने। अब क्या दिया इसने कि भाई अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 12 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू है कितना 20, तो ये बता दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। अब क्या ए बी सी में है तो ए बी सी में लिया, तो बताओ ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ले लेते हो तो अंदर आता है ए बी प्लस बी सी प्लस। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, बताओ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ 12 बराबर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको ऊपर नहीं उतारो, हो गया प्लस या 2। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी दी है इसने, देखो इसकी वैल्यू दी है 30, सेम ही क्वेश्चन है। तो क्या होगा 12 का स्क्वायर होगा 144, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा भाई 60। ठीक है, तो अगर ये निकालना तो इसे इधर भेजो, तब जब इधर जाएगा तो कितना होगा 144 माइनस 60 इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अरे शायद है पलट दो, 144 में 60 के कितने बचे 84, तो ये आएगा अपना 84, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बताओ बात समझ में आ गई। तो ये 3 कंडीशन दी है, अगर ये है तो ये हमें फाइंड करना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, जिसकी वैल्यू रखी निकालनी है उसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि अगर यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर 70 है, और क्या दिया है, ये कहते हैं अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 37 है, तो भाई ने बता दो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये आता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तुम करोगे तो ये हो जाता है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये हमने पढ़ रखा है। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी तो निकालना है, इसकी वैल्यू दी है इस वाले पार्ट की, उसकी वैल्यू दी है इस वाले पार्ट की, रखो पुट करो, तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई 70, ये आएगा 70 प्लस 2 गुना, इसकी वैल्यू कितनी दी है 37, तो ये आएगा 37। तो बताओ कितना होगा, ये होगा 70, ये कितना होगा 74 74, तो ये आएगा भाई 144। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा 44। अब बताओ अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 144, तो कितना होगा 144 का मतलब होता है अंडर रूट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो 2 देगा तीसरा पूछेगा तो दोनों में वैल्यू रख देंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है, फिर एक्सरसाइज हो जाती है हमारी खत्म, अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा इसने कि अगर m प्लस n प्लस p इक्वल टू है भाई 9 और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू है 41, दोनों बता दो एम पी एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम की वैल्यू क्या होगी। देखो 2 दी है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लगा दो। अब क्या एम एन पी में है तो क्या एम एन पी में लगा दो फॉर्मूला, तो एम प्लस एन प्लस पी का स्क्वायर क्या होता है एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस 2 गुना एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम, ये तो होता है बा इसका स्क्वायर फिर इन दोनों का डबल इन दोनों का डबल इन दोनों का डबल, ये तो पता है। ठीक है, अब बताओ किसकी वैल्यू दिया एम एन पी, यानी एम एन पी की वैल्यू दिया 9, तो 9 का स्क्वायर क्या निकालना है। अब क्या ये भी दिया है 41, अब क्या 2 गुना और इसकी वैल्यू दिया है एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम, ये हमें निकालना है, तो रख देना ऊपर। तो बताओ कितना होगा 91 81 होगा, ये होगा 41 और ये आएगा नुकसान 2 एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम। ठीक है, अब ये चाहिए हमें ये वाला पार्ट, तो इसको उधर भेज दो 41 गया इधर, तो ये होगा 81 माइनस 41 इज इक्वल टू 2 इंटू एम एन
प्लस एन पी प्लस पी एन। ठीक है, तो कितना बचा 40 बराबर कितना होगा 2 एम एन प्लस एन पी प्लस पी एन। कोई दिक्कत? अब बताओ अगर ये 2 गुना में तो इधर आया तो उसे 2 कट जाएगा, कितने में कटेगा 20 बार। तो बताओ एम एन प्लस एन पी प्लस पी एन की वैल्यू कितनी आगे बेटा 20। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में अपना पढ़ा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसे एक सवाल करें। अगर बीच में माइनस हो जाते हैं तो माइनस सीधा उठा लेते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये 4 सवाल और करे। ठीक है, चलो ये एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। अच्छे से इस क्वेश्चन की पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना। जब तक के लिए धन्यवाद। चलो वीडियो अच्छी लगे है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, जिनसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं पता तो उनको ये वीडियो दिखाना, मस्त रहेगी, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, चलो धन्यवाद।